पहला प्रश्न है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। फर्स्ट वाला है कोशिका विभाजन। इसका उत्तर होगा जीवों का ऐसा विभाजन जिसके अंतर्गत नए जीवों का निर्माण होता या उत्पत्ति होती है, उसे कोशिका का विभाजन कहते हैं। इसका प्रकार है फर्स्ट वाला समसूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, उस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। दूसरा प्रकार है इसका अर्धसूत्री विभाजन। ऐसा विभाजन जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तथा कोशिका का आकार भी आधा हो जाता है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इसके अंतर को देख लेते हैं। समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिकाओं में अंतर 6 पॉइंट है। इसके पूरे के पूरे लिख लेना, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। समसूत्र का पहला पॉइंट है, यह शरीर की सभी दैहिक कोशिकाओं में होती है। अर्धसूत्र का पहला पॉइंट है, यह केवल जनन कोशिकाओं में होती है। समसूत्र का दूसरा पॉइंट है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्धसूत्र का दूसरा पॉइंट है, इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों से आधी रह जाती है। समसूत्र का तीसरा पॉइंट है, इसमें एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं बनती हैं। अर्धसूत्र का तीसरा पॉइंट है, इसमें एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती है। चौथा पॉइंट है समसूत्र का, यह 5 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। अर्धसूत्र का चौथा पॉइंट है, यह 2 उपविभाजनों में पूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, समसूत्र का पांचवा पॉइंट, गुणसूत्र विनिमय नहीं पाया जाता है। अर्धसूत्र का पांचवा पॉइंट, गुणसूत्र विनिमय पाया जाता है। समसूत्र का छठा पॉइंट है, इसके कारण जीवों में वृद्धि होती है। अर्धसूत्र का छठा, इसके कारण जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।